हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने की ट्रिक, यानी कि जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर फुल मार्क्स दें। आज की इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी जादुई ट्रिक जिस ट्रिक से आप लिखोगे एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। लोग कहते हैं कि 4-5 पेज लिखूं तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना, तो एग्जामिनर आपको बिना देखे ही ऐसे ही 5 में 5 5 5 नंबर ऐसे ही देता चला जाएगा। 10 नंबर का 10 नंबर, 5 है तो 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। इस ट्रिक से लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा, यानी कि जो हमें ट्रिक बताने वाला हूँ ना, तो एग्जाम में फुल मार्क्स देगा। बोर्ड एग्जाम 2025 में धुआं धुआं उड़ा दो। जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना उस पेपर में आप धुआं धुआं उड़ा दोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि अच्छे से आप जीवन परिचय लिखना सीखना चाहते हो तो वीडियो अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो 2024 का पेपर है, इसमें देखो 26वां प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना, पहला देखो यहाँ पर दिया गया जय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर हम जीवन परिचय लिखना बताऊंगा। देखिए 3+2 5 नंबर आपको ऐसे ही चुटकियों में मिल जाएंगे इस ट्रिक से, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख कर लाया हूँ कैसे आपको क्या करना है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने डाला प्रश्न उत्तर संख्या 6 का डाल दिया। क्या डाल रहा है? 6 का डाल दिया। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक आपको कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल डालना 2 मिनट में याद हो जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से एक स्केल खींच देना है। ये बोर्ड की कॉपी है, इस प्रकार से स्केल खींच देना। स्केल खींचने के बाद जो उसका मेन पॉइंट है, किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का या आप तुलसीदास, किसी का जीवन परिचय लिख रहे हो, आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद अब उसका क्या है, पहली हेडिंग यहाँ पर क्या डालोगे, नाम। नाम डाल दोगे। इसका भी मतलब बताएंगे क्यों क्यों एग्जामिनर फुल मार्क्स, जैसे 5 में 5 मार्क्स कैसे दे देगा। नाम डाल दिया। जन्म डाल देना आपको, कब उसका जन्म हुआ, तो किसी का लेखक या कभी हो। जन्म स्थान डाल देना, शिक्षा, पिता, मृत रचनाएं। ये हेडिंगे आपको याद कर लेनी है, बस इतना याद करना। ये नहीं याद करना, ये तो याद चुटकियों में ऐसे ही याद हो जाएगा, बस सिर्फ इतना याद कर लीजिए। क्या, जैसे हम यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का लिखने वाला हूँ। देखिए नाम डाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान कब हुआ? बस्ती जिले के अगोना में। शिक्षा 10th 10वीं की परीक्षा। पिता श्री चंद्रबली शुक्ल। और मृत्यु कब हुई? सन 1941 ईस्वी में। रचनाएं काशी नागरिक प्रचारिका, पत्रिका सूरदास त्रिवेणी, और क्या यहाँ पर है, चिंतामणि रस मीमांसा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। इतना कर दोगे ना, देखो देखो एग्जामों को लाखों कॉपी चेक करनी होती। वो क्या करता है, ये नहीं, ये पढ़ता नहीं है, बस ये देखता है उसने सटीक क्या लिखा है। तो अब जब आप साइड में सटीक लिख दोगे इस प्रकार से, तो एग्जाम क्या देगा, देखेगा तो इतना, ये अगर सही लिखा आपने तो क्या कर देगा, ऐसे ही चेक करेगा और फुल में फुल मार्क्स इसी प्रकार से 5 में 5 मार्क्स दे देगा ऐसे ही। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से इतना बस याद कर लीजिए। ये मात्र 2 मिनट का याद करने का है, बस 2 मिनट का याद कर लीजिए। इधर मैं कैसे लिखना मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लाइक कर देना। अब देखिए यहाँ पर डालना आपको जीवन परिचय हेडिंग। इतना कर सकते हो ना, जीवन परिचय हेडिंग ये याद हो गया आपका 2 मिनट में। ये आपको हेडिंग डाल देना। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है, हिंदी के महान आलोचक एवं साहित्यकार। इतना कर दोगे ना, हिंदी के आलोचक हैं, साहित्यकार हैं, तो आपको पता ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये देखिए, सन 1884, देखो हमने यहाँ पर नाम भी यूज कर लिया। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सन 1884 भी यहाँ पर आ गया, और ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना। देखो यहाँ पर इनका जन्म स्थान भी आ गया, बस्ती जिले के अगोना। देखो यहाँ तक हमने लिखा और तीनों ये यूज हो गए। तो यानी कि यही का यही सटीक लिख दीजिए, एग्जामिनर देखेगा आपको नंबर देता आगे बढ़ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। इससे अच्छे से नोट कर लीजिए, और कम शब्दों में और सटीक लिख कर लाया हूँ, एग्जामिनर आपको देखकर ही पूरा पूरा नंबर दे देगा। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। क्या थे? कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी थी और धार्मिक थी। इनकी माता कैसी थी? अत्यंत विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इस प्रकार से आपको लिख देना पूरा है। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ना सीधा पढ़ता जाता हूँ। देखिए हिंदी के महान आलोचक एवं साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई थी, और इन्होंने
मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब यहाँ पर देखो शिक्षा क्या है, 10वीं है, देखो बस यहाँ पर हमने यूज कर दिया और देखो कितना अच्छा से यहाँ तक जीवन परिचय लिख गया। गणित में कमज़ोर होने के कारण, गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी पढ़ाई आगे नहीं हो सकी, मतलब उनके आगे पढ़ाई नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि गणित में कमज़ोर थे। ये तो आपको कहानी के रूप में आपको अंदर लिखना है। इसके पश्चात इन्हें मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी, किंतु यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मतलब क्या हो गए थे, ये अब उनकी शिक्षा, मतलब जो नौकरी जो थी उनके अनुकूल नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापन हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना आपको क्या करना, याद कर लेना। जब इतना याद कर लोगे ना तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, आपको इतना याद कर लोगे, इतना लिख दोगे, इस प्रकार से आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद देखो इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पद पर हुई। क्या हुई? विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पद पर इनकी क्या हुई, नियुक्ति हो गई। तो आई होप इतना आपको अच्छे से नोट कर लिया होगा और इसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। आगे मैं बताता हूँ आपका आगे देखो, आगे आपका क्या नंबर देगा, यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेगा। इतना आपने लिख दिया 3 नंबर मिल जाएगा। अब 2 नंबर रचनाएं लिखना है। तो रचनाएं कैसे लिखना है ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दे दे, इसका हमने इधर लिखा है। तो आपको क्या करना, अंत तक वीडियो में बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर देखिए कि क्या करना है, क्योंकि मैं बोर्ड के रिलेटेड ही वीडियो बनाता रहता हूँ, के प्राध्यापक के रूप में हो गए। हिंदी का यह महान साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, यानी कि 1941 ईस्वी में क्या हुआ, उसका स्वर्गवास हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना, रचनाएं हेडिंग डाल देना। क्या कर देना, रचनाएं, क्योंकि भाई 2 नंबर मिलेंगे ना, तो उसकी रचनाएं की मिलेंगी। अब रचनाएं कैसे लिखना, आपको क्या करना, जो रचना है उसका, जैसे निबंध की है तो निबंध वाले लाइन में लिख दो, आलोचना है तो आलोचना की लाइन में लिख दो, इतिहास तो इतिहास, संपादन तो संपादन के लाइन में आपको लिख देना। कैसे लिखना, निबंध में क्या लिखना, चिंतामणि और विचार विधि, आलोचना में रसमीमांसा त्रिवेणी सूरदास, और इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास, और संपादन में जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत और साध सार। ये आपकी रचनाएं हो गई। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय किसी का भी लिखोगे ना तो एग्जाम में फुल में फुल मार्क्स देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना।